अब मार्वल यूनिवर्स में हमें 3 टाइप्स की सीक्रेट वॉर देखने मिलती है। फर्स्ट 1984 में आई थी, सेकंड 2015 वाली सीक्रेट वॉर और इसी कॉमिक को बेस बनाकर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स बन रही है। और एक अल्टरनेट यूनिवर्स में भी सीक्रेट वॉर हुआ था जिसके बारे में बहुत कम सुपर फैंस को पता है। और ये स्टोरी सबसे अलग है क्योंकि 1984 और 2015 की स्टोरी लाइंस में डॉक्टर डूम का मिशन पूरा होने से पहले ही वो बियॉन्डर्स पावर को खो देता है। पर इस अल्टरनेट यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ डूम बियॉन्डर पावर को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज करता है। तो चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। डूम कहता है कि उसने 999 ट्रिलियन फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखी है, जहाँ उसने देख लिया है कि ये दिन भी आने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि डूम के सामने एंटायर सेलेस्टियल रेस खड़ी होती है। ये सब डूम से उसकी बियॉन्डर पावर लेने आए थे। डूम सेलेस्टियल के अटैक से बच जाता है और हम सीधा 27 ईयर्स पीछे फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ डूम अभी काफी छोटा होता है, लेकिन उसके गाँव के लोग उसे काफी बुरा भला बोल रहे होते हैं क्योंकि विक्टर की मदर किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर रही होती है। ठीक 1 महीने बाद डॉक्टर डूम को उसकी मदर का वुडन बॉक्स मिलता है जहाँ कई सारे मैजिक टूल्स होता है। बेसिकली मेफिस्टो डूम की मदर को हेल में ट्रैप कर देता है, जिसकी वजह से वो मैजिक सीखना शुरू कर देता है। बट डूम को हेल डायमेंशन में जाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की नीड थी, इसलिए वो 10 साल की उम्र में अमेरिका निकल जाता है जहाँ उसे रीड रिचर्ड्स मिलता है। ये दोनों मिलकर एक डायमेंशनल ब्रिज बनाते हैं, पर यह मशीन ब्लास्ट कर जाती है और डूम का फेस हमेशा के लिए खराब हो जाता है। पर कुछ साल बाद डूम हिमालयाज में जाता है जहाँ वो 30 साल मैजिक प्रैक्टिस करता है, खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मास्क लगाता है और एक आर्मर के साथ लैटविरिया जाता है। वहाँ के किंग को बीट करके न्यू लीडर बन जाता है। पर डूम के रास्ते में हमेशा कोई ना कोई एनिमी आ जाता है। पहले फैंटास्टिक फोर, उसके बाद एक 18 साल का लड़का जो खुद को स्पाइडरमैन कहता है, और एक्समैन भी डॉक्टर डूम के एनिमीज बन चुके थे। लेकिन आज सेलेस्टियल जैसे गॉड भी डूम के दुश्मन बन चुके हैं। डूम जब 35 इयर्स का होता है उसके सामने टेरेक्स एलियम बॉम्ब फूट जाता है, जिसकी वजह से डूम मारा जाता है। पर डूम के अंदर आज भी बियॉन्डर पावर थी, इसलिए 4 महीनों तक उसकी कॉन्शियसनेस मल्टीवर्स में ट्रैवल करती है और एक अल्टरनेट यूनिवर्स में डूम फिर से रिबॉर्न करता है विद सेम पावर्स एंड मेमोरीज। और क्योंकि अब बॉडी न्यू बन चुकी है, इसलिए अब डूम के स्कार्स भी मिट चुके हैं। लेकिन डूम देखता है कि यहाँ की सीक्रेट वॉर अभी चल रही होती है। डूम ये सब देखकर इतना चिढ़ जाता है कि वो सारे एवेंजर्स और एक्समैन को धमकी देता है कि उसके पास बियॉन्डर पावर्स है और वो चाहे तो एक थॉट में सबका एग्जिस्टेंस खत्म कर देगा। पर इस यूनिवर्स में कोई भी बियॉन्डर को नहीं जानता, इसलिए एक भी बंदा डॉक्टर डूम को सीरियस नहीं लेता। डॉक्टर डूम स्पेस में जाता है और अर्थ को देखकर सोच रहा होता है कि अब बहुत हो गया। रीड रिचर्ड्स, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, इन सब की वजह से मासूम लोग मारे जाते हैं। यही सुपर ह्यूमन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। और फिर डॉक्टर डूम सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में लेता है और पूरी दुनिया पर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन चला देता है। डूम पूरी दुनिया को धमकी दे देता है कि वो एक बेटर वर्ल्ड बना रहा है जहाँ ना कोई पावर में होगा और ना ही किसी को बीमारी होगी और ना ही कोई भूखा मरेगा। और इस मोमेंट के ठीक 36 घंटे बाद डूम वकांडा को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन अब खत्म हो चुका था। फिर डॉक्टर डूम नेमोर के अंडर वाटर किंगडम को भी हवा में ले आता है और उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर एक एक इटर्नल्स को ढूंढकर उन्हें मार देता है। एसगार्ड पर अटैक हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। ब्लैक बोल्ट फुल पोटेंशियल यूज करने के बाद भी हार जाता है। डूम का खौफ इतना ज्यादा था कि जितने भी सूप जिंदा थे वो सब बैक्स्टर बिल्डिंग में छुप जाते हैं। सुजन स्ट्रोम इन्हें डिफरेंट लोकेशन में टेलीपोर्ट कर देती है, पर डूम इन्हें ढूंढ लेता है। ये ओलंपियन गॉड्स और इजिप्शियन गॉड्स की कहानी पर फुल स्टॉप लगा देता है। और ना ही शील्ड, स्कारलेट विच, आयरन मैन की टेक्नोलॉजी और डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक डूम के सामने टिक पाता है। सिर्फ 6 महीने में डूम इस यूनिवर्स के एंटायर सुपर ह्यूमंस और एलियंस को मार देता है। सिर्फ अर्थ के लोग जिंदा बच जाते हैं जिसके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं होती। और फाइनली डूम हेल डायमेंशन में जाकर डेविल को उसके घर में घुस के मारता है। पर इस यूनिवर्स में डूम का काम खत्म हो चुका था, इसलिए वो 37,000 लाइट ईयर्स ट्रैवल करता है अपने खुद की यूनिवर्स में आने के लिए। पर अर्थ पर आने से पहले सेलेस्टियल डूम के सामने आ जाता है और फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ 400 साल तक इनकी बैटल चलती रहती है और आखिर में डूम जीत जाता है। पर इस मोमेंट तक अर्थ पर ऑलमोस्ट आइस एज आ चुका था क्योंकि अर्थ कोर ठंडा हो चुका है। अब सेलेस्टियल से फाइट करने के बाद डूम के पास थोड़ी सी बियॉन्डर्स पावर बच जाती है और वो ये पावर्स को यूज कर देता है अर्थ की कोर को फिर से रीइग्नाइट करने के लिए। अब डूम के पास कोई गॉडली पावर्स नहीं होती है, लेकिन अब ये एक ऐसी अर्थ होती है जहाँ कोई गॉड नहीं है और ना ही किसी टाइप की टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।